हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप सब कैसे हैं? तो आज स्वागत करते हैं आप इस चैनल पर। तो हम जो है ट्यूटोरिया का फर्स्ट जो है टेस्ट डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें कि हम जानेंगे कि क्या कौन सी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंक्लूडेड इन द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ बिहार। तो किस प्लेस को जो है न्यूलिथिक साइट्स ऑफ बिहार में इंक्लूड किया गया? तो सभी को इंक्लूड किया गया है। सैन्योर जो कि रोहतास के अंदर है, ताराडी गया के अंदर, और चिरान जो है सरन के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि मैच करना आपको ऑथर एंड बुक्स को। ठीक है, तो मैगस्टीनिस आपको पता है कि इंडिका लिखा था। उसके बाद जो है टॉलनी ने जो है ज्योग्राफी, और प्लिनी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री, एंड हुन ने जो है साइयों की। सो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन थ्री की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स रिलेटेड टू हिनायन। सो हिनायन में जो रिलेटेड है वो आपका सतुन त्रिका है। ठीक है, और बाकी जो है महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, तो मध्यमिका और विजयनंदवा, विजयनंदवदा। ठीक है, तो ये आपके जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है हड़प्पा सिविलाइजेशन से? तो बी इसमें करेक्ट नहीं है, बाकी जो है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोला है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी इसका सही आंसर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजगृह में हुआ था, और सेकंड जो है वैशाली के अंदर, थर्ड पाटलिपुत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अग्रहारा। अग्रहारा क्या होता है? एक ऐसा लैंड होता है जो ब्राह्मण को दिया जाता है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। Which type of land was kept under अपराध in the गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड में कौन से लैंड को रखा जाता है? सो अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड जो है इसको रखा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवल विजिट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इन नालंदा। तो नालंदा में जो है स्टडी के लिए जो है इंतसांग और हुनतसांग दोनों जो है विजिट किए थे, तो ऑप्शन डी जो है मोर देन अबव होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सेकंड। सिकंदर सेकंड का टाइटल किसने अज्यूम किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। द फेमस रूलर कृष्णदेवराय वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी ऑफ विजयनगरा। तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्णदेवराय? तो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और ये तीसरे नंबर की डायनेस्टी थी। तो अगर हम बात करें पहले नंबर की डायनेस्टी, तो संगम थी, दूसरे पे शलुआ एंड तुलुवा, उसके बाद जो है आपका रविडू। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कृष्णदेव राय। वो अमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ कादरी सिलसिला। तो कादरी सिलसिला के फाउंडर कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सत्तारी ऑर्डर के वो आपको पता होना चाहिए, शाह अब्दुल सत्तारी जो है उससे बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि इन विच ईयर ऑफ द दाशला सिस्टम इंट्रोड्यूस बाई टोडरमल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो दाशला सिस्टम कब स्टार्ट किया गया था? 1518 में, यानी 1580 में, मुगल पीरियड के दौरान। राहत क्या है? वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल इंडिया। तो राहत किससे रिलेटेड है? तो ये मीन्स ऑफ इरीगेशन होता है, जिसको हम राहत कहते हैं मेडिवल इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हु वाज द पेशवा ऑफ मराठा एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसमें उस समय मराठा मतलब पेशवा कौन थे मराठा के? तो बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो इसमें से सभी काम किए गए थे, ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर होगा इसका। 1853 में जो है फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता टू आगरा। ठीक है, उसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड PWD वॉज एस्टैब्लिश्ड 1854 में, और न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट वॉज पास 1854 में। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग पास द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो पहली बार जो है ब्रिटिश रूल के दौरान जो है किसने पास किया था? तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है। तो सत्येंद्र नाथ जो है टैगोर, उन्होंने जो है सबसे पहले पास किया था आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट अवध स्टेट। तो सादत खान जो है वो फाउंडर है इंडिपेंडेंट अवध स्टेट के। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुमेन वर गिवन राइट टू वोट। तो किस एक्ट के तहत जो है वुमेन को राइट टू वोट दिया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल सेड फॉरेन कैपिटल इज एसेंशियल कंडीशन फॉर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट। किसने कहा था कि फॉरेन कैपिटल जो है बहुत ही एसेंशियल
इंडियन नेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बात, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते समय बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल प्ले मेजर रोल। तो कौन से सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेजर रोल निभाया था? तो नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह एंड वशला सत्याग्रह। तो ऑप्शन डी जो है मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। हु रोट द आर्टिकल वाई एम आई एन एथिस्ट। एथिस्ट किस अपने आप को किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। इन विच ईयर गांधी स्टार्टेड हरिजन यात्रा फ्रॉम वारदा। तो 1933 में उन्होंने स्टार्ट किया था हरिजन यात्रा फ्रॉम दी वारदा। उसके बाद जो है पूछा है कि फ्लड कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्लड कमीशन रिलेटेड था फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू, इस रिलेटेड है लैंड रेवेन्यू से। इन्होंने पूछा है कि इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस प्रिपेयर्ड। तो मद्रास सेशन में 1908 में जो है उसको और सेशन के अंदर जो है प्रिपेयर किया गया था। इन विच ईयर लॉर्ड लैंड होल्डर सोसाइटी फॉर्म। लैंड होल्डर सोसाइटी कौन से ईयर में फॉर्म किया गया था? तो 1838 में, यानी 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपको जो है फर्स्ट टेबल मैच करना, आपको फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस लंदन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जो कि 19 जनवरी 1931 तक चला। तो इसमें दलित को कौन रिप्रेजेंटेटिव थे? वो तो भीमराव अम्बेडकर थे। बिजनेस क्लास से होमी मोदी एंड सिख से सरदार शंपूर्ण सिंह। तो ऑप्शन जो इसमें आपका देख सकते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट। तो अहमदिया मूवमेंट के फाउंडर थे मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है कौन से इंडियन टेक्स्ट को ट्रांसलेशन किया गया था? तो अभी जन शकुंतलम जो है इसको ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड द इंडिगो पीजेंट रिवोल्ट टेक प्लेस। तो कब हुआ था ये? 1859 से 60 के बीच में। और संथान रिवेल आपको पता होना चाहिए 1855 से 56 के बीच में। फ्रॉम विच प्लेस डिड द रॉयल नेवी रिवेलियन स्टार्ट 18 फरवरी 1946। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। हु रोट बुक इंडियन मुसलमान्स। किसने लिखा था ये? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो विलियम विल्सन हंटर ने जो है ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्शन इन आवर कंट्री आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन। ये बात सही है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमिश्नर इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए ही जो है सही आंसर है। वो अकाउंटेबल नहीं होते गवर्नमेंट के, ऑटोनोमस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते इसमें बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट वाइल कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बताना, तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। लोकसभा सीट्स आर इक्वल इन ऑल इंडियन टेरिटरी। ये गलत है। यूटी में जो है लोकसभा सीट्स अलग अलग है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है ये। तो मिजोरम नागालैंड के जो है इक्वल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है। उत्तर प्रदेश की बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, जो कि 80 सीट्स है लोकसभा का। बिहार में लोकसभा का सीट है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड ऑन विच ऑर्डर इन फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्ट। तो थर्ड जो है ऑर्डर में इसको प्लेस किया गया इस बात को, और 51 ये आर्टिकल डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। अब पूछ रहा है कि विच राइट विल बी इशूड बाय द कोर्ट टू प्रेजेंट इन अरेस्ट पर्सन बिफोर द कोर्ट। कौन से रिट इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा जब किसी को प्रेजेंट किया जाता है जो अरेस्ट किया हुआ था? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। तो हीबियस कॉर्पस द्वारा जो ये किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर आता है ये सब जितने भी रिट्स हैं, और आर्टिकल 32 डील करता है इससे। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड देखना स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 तो कॉन्स्टिट्यूशन नो दलित कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इट इन टेम्पल ऑफरिंग प्रेयर एंड यूजिंग पब्लिक फैसिलिटी। ये बात सही है कि जो है इसको रोक नहीं सकते हम, और कहीं भी टेम्पल में जा सकते हैं आर्टिकल 17 के तहत। और दलित कैन रिस्टोर टू आर्टिकल 15 इफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज वायलेटेड। ये भी सही है। ऑप्शन बी सी जो है इसका सही आंसर है। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड टू इंडियन पार्लियामेंट किसके द्वारा इलेक्ट किया था? बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो इसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द एट्थ शेड्यूल। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 26th अमेंडमेंट एक्ट। ये किस रिलेटेड है? प्रिवेसी पॉज से रिलेटेड है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में हटाया गया था। और 21st जो है वो आपको लैंग्वेज सिंधी इंक्लूड किया था आपके जो है एट्थ शेड्यूल के अंदर। और 71st जो है आपका इंक्लूड किया गया था कोनकानी मैती एंड नेपाली लैंग्वेज। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसमें बोला है कि द प्रपोजल टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फर्स्ट ब्रॉट बाई। किसके द्वारा लाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया था 1942 में। आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा साइमन कमीशन कब आया था? 1929 में। एंड कैबिनेट मिशन 1946 में। इसमें पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट हु आर आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो पहले वाइस प्रेसिडेंट था बनने से पहले वो, ठीक है। तो इसमें जो है वी गिरी, आर वेंकट रमन और शंकर दयाल, सभी आंसर इसका सही है, जिन्होंने जो है पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट बने। क्वेश्चन नेक्स्ट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो सभी मैच है इसमें। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फॉरेन टूर से रिलेटेड है। पटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी एंड इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन फॉर अ बैकवर्ड क्लासेस। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर रहेगा। 46 पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये सभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और नन ऑफ दी अबव आंसर होगा इसका, ठीक है। सवाना जो है ईस्ट अफ्रीकन के अंदर जो है, लोनस वेंजुएला एंड कंपोज जो है ब्राज़ील के अंदर जो है ये ग्रासलैंड होते हैं। सेलिनिटी इन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन डेज ग्राम ऑफ वाटर। तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में जो है प्रेजेंट होता सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच व्हाट इज द सेकंड मेजर वाटर सोर्स आफ्टर ओशन वाटर ऑफ द टोटल अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो ओशन के बाद जो है सेकंड मोस्ट सोर्स क्या है वाटर का? तो ग्लेशियर आइस केप है। और ग्राउंड वाटर का आपको बताना चाहिए 0.68% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि रिवर का है 0.001%। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन रिप्रेजेंट द विच फिनोमिना। तो सन, मून एंड अर्थ सारे स्टेट में, तो मोर देन अबव द आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है? तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है, रोल निभाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना के अंदर ये करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इफ द टाइम 850 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज 2 PM, सो व्हाट इज द टाइम 845 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 6 PM होगा। आपको पता है कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट्स होता है, ठीक है। तो फिर पूछा है कि वेयर इज द लेब्राडोर करंट लोकेटेड। तो लेब्राडोर कहाँ पे लोकेटेड है करंट? तो बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड। इन विच स्फीयर ऑफ एटमोसफेयर डू मेटोड्स एंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न व्हेन दे एंटर दिस। तो मेसोस्फीयर से वो एंटर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट बोला है कि वेयर इज द कोरल सी लोकेटेड। तो कोरल सी लोकेटेड है इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। आगे क्वेश्चन बोला है कि अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ GSDP ऑफ बिहार एट द कांस्टेंट प्राइस 2021-2022। तो 11% जो है ग्रोथ रेट था। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका कि अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट इज द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट स्टेट में अर्बनाइजेशन क्या है? 16.21%, ठीक है। द फिजिकल डेफिसिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स 2024-23-24 इज एस्टिमेटेड टू बी व्हाट परसेंटेज ऑफ GSDP। तो फिजिकल डेफिसिट जो है कितना एस्टिमेट किया गया है? 2.98%। अकॉर्डिंग टू द बिहार बजट 2023-24 व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार। तो ग्रोथ रेट ऑफ बिहार क्या है आपका? वो होगा 10.34%। What is the following? Which of the following is not included in the seventh priority of determined development developed named Saptrisi in the Union Budget 2023-24। तो आपको पता है कि सप्तऋषि यानी 7 प्रायोरिटीज़ जो है डिटरमाइन किया गया था, और इसमें से कौन सा नहीं? तो सभी हैं, बाकी और मैंने एक्स्ट्रा भी इसमें जोड़ दिया। अनलीजिंग द पोटेंशियल ग्रीन ग्रोथ फाइनेंशियल सेक्टर, इसके अलावा जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यूथ एंड रीचिंग द लास्ट माइल, ये सभी जो है 7 प्रायोरिटीज़ के अंदर आते हैं। India foreign exchange reserve have fallen drastically during the 2022. According to the RBI data, what was the total amount of foreign exchange reserve at the end of the December 2022? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है दिसंबर 2022 तक कितना है? तो
$62 बिलियन जो है। इन दिसंबर 2022 अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन टू अबाउट 81 करोड़ पीपल फॉर। तो दिसंबर 2022 में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कितने साल के लिए प्रोवाइड करेंगे 81 करोड़ पीपल को फूड ग्रेन, 1 ईयर्स के लिए, तो 1 ईयर्स। भंडारी कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट टैक्सेशन, एग्रीकल्चर या इनडायरेक्ट टैक्सेशन, तो किससे रिलेटेड नहीं है, नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ये रिलेटेड है रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड है भंडारी कमेटी। विच हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द रोलिंग प्लान, तो नन ऑफ दी, किसी ने भी नहीं फॉर्म किया था, तो डी इसका सही आंसर होगा इसमें। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ईयर 1938, तो 1938 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की थी उसके चेयरमैन कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो डार्विन ने ये जो है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। बैक्टीरिया दैट पार्टिसिपेट इन द डिनाइट्रिफिकेशन इज, तो इसमें जो है 2 बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, थायोबैक्लस एंड माइक्रोबैक्लस, ऑप्शन जो है इसमें डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। स्नेल, सेल, ऑयस्टर, कटल फिश, ऑक्टोपस आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, फाइलम कौन सा है? मोलास्का। इसमें पूछा कि पिगमेंट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लास्टाइड्स में जो है प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड पेग्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसिस्ट, इसमें क्या कंसिस्ट होता है बाइसेक्सुअल के अंदर? तो स्टीमेन एंड कार्पल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें तीनों आंसर ये जो है सही है आपके। ग्लूकोज इज कॉल्ड ब्लड शुगर, water decomposition of discardiates impossible, and polycarides are insoluble in water, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। इन द absence ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैरालिसिस इन ह्यूमन बॉडी, तो पैरालिसिस जो है इंक्रीज होने के चांसेस इसका होता है जब absence होता है, तो पोटेशियम का absence होगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, इसमें बोला है कि विच सब्सटेंस आर सीक्रेटेड फ्रॉम द गामा सेल्स प्रेजेंट इन द पेनक्रियास, तो कौन से सब्सटेंस सीक्रेट होता है गामा सेल से? तो पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यूरिया इज प्रोड्यूस, तो यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो इन द लिवर के अंदर, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस होता है, मलेरिया होता है, स्मॉल पॉक्स जो है वायरस से होता है, तो आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। 8% at what pressure ट्रिपल पॉइंट प्योर वाटर इज ऑब्टेन, तो 611.65 पास्कल्स, तो इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ 9.467 इंटू 10 की पावर 15, क्या होगा? तो 15 होगा रेंज इसका। What on what force does the Mackey machine work that make butter from the milk? Butter from the milk जो बनता है किस फोर्स पे काम करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। अंडर द what condition the value of work can be zero, तो value of work can be zero जब हो सकता है when the displacement is zero and the direction of force displacement are perpendicular to each other, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो ज़्यादा होता है कहाँ पे? पोल पे, तो मोर एट द पोल। Consider the following statement. The difference between absolute pressure and the atmospheric pressure is called the gauge pressure. The value of gauge pressure is always positive. And the pressure measured relative to the pressure vacuum is called absolute pressure. तो 1 and 3 इसका सही आंसर होगा। Frequency of ultrasound wave is, तो कितना होता है? Over 20,000 हर्ट्ज होता है। इसमें पूछा है कि नेक्स्ट पूछा है कि SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना है, तो जूल, केजी और आपका, इसमें पूछा है कि द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना है, तो स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट कितना है आपका? क्या होता है? वो होता है जूल, केजी एंड केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द डिस्पर्शन ऑफ लाइट द रेंज ऑफ रेड कलर इज, तो रेंज ऑफ रेड कलर कितना होता है? 6200 से लेकर यानी 6200 से लेकर 7800 तक होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, द प्रॉपर्टी ऑफ अलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज लो मेल्टिंग पॉइंट टू हाई रेजिस्टेंस।
हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जोसेफ प्रोस्ट ने जो है ये दिया था, ठीक है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम द कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी, तो उसको बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन, जो कार्बन फ्री न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द थ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रोवोलेंट वैलेंट एंड कोवलेंट एंड सब कोवलेंट बॉन्ड आर फाउंड, तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। इसमें अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है और ये अमोनियम ब्रोमाइड। फर्मेंटेशन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसमें यूज़ किया था फर्मेंटेशन का, कर्ड के अंदर, लिक्विड के अंदर एंड ब्रेड्स के अंदर, तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्स एंड द एसिड इज करेक्टली मैच, तो टोमेटो स्पैनिक जो है ऑक्सिलिक एसिड होता है, बाकी मैच कोई भी नहीं है। व्हाट डज एसिड लिबरेट व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर इन द एक्वा सोल्यूशन, तो H प्लस आयन जो है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी NaOH। मिलराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग निकेल, तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। द नंबर ऑफ प्रोटेन्स न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, तो 2 इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, तो रियान को कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड टॉलेस्ट लॉर्ड शिवा स्टेटस विश्व स्वरूपम हैज़ बीन अनवील्ड, तो राजस्थान के अंदर। विच ऑपरेशन लॉन्च बाय CBI अगेंस्ट द साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल क्राइम, तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया CBI ने साइबर क्राइम के अगेंस्ट, ऑपरेशन चक्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर मोधेरा विलेज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज, तो गुजरात, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। 9 पूछा कि इन अक्टूबर 2022 प्रेसिडेंट नॉमिनेट 4 मेंबर ऑफ राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन दिस, तो मिस्टर कपिल कुमार ने इंक्लूडेड, बाकी सभी वीरेंद्र हेडजे एंड KV विजेंद्र प्रसाद, PT उषा और इलिया राजा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप, तो तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हैज़ बीन ओपन, तो वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कहाँ पे ओपन किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में, इन काशी गंगा में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे इनोग्रेट किया है, तो कर्नाटका के अंदर। रिसेंटली आम आदमी पार्टी वॉज गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, इन विच स्टेट दिस पार्टी हैज़ गोट द स्टेट ऑफ स्टेट पार्टी, तो किस स्टेट में इसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, दिल्ली एंड पंजाब के अंदर, तो ऑप्शन डी होगा। इन विच स्टेट मिशन 929 वॉज लॉन्च बाई इलेक्शन कमीशन टू अचीव मोर देन 19% वोटिंग परसेंट, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिपब्लिक डे परेड, तो सभी इसमें जो है आपका नॉट करेक्ट है, तो इसमें बता देता हूँ कोई भी नहीं है। तो द बेस्ट डब्ल्यू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिपब्लिक डे परेड 2023, तो इसमें जो है ऑप्शन जो है नन ऑफ मोर देन वन ऑफ तो होगा। इसमें क्या हुआ, द टेबलू वॉज अवॉइडेड वॉज गिवन टेबलू ऑफ द बेस्ट टेबलू किसको दिया था, उत्तराखंड को दिया था। न्यूली अपॉइंटेड अग्निवीर बिकम द पार्ट ऑफ द परेड ऑफ द फर्स्ट टाइम, नहीं NCB नार्कोटिक ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो जो है पार्ट बनती, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन परेड NCC टेबलू वॉज प्रेजेंटेड, नहीं तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहली बार जो है अब्दुल फतेह शीशी इस बार जो है आए थे। इंडिया प्लान टू लॉन्च MIIRA ग्लोबल इनिशिएटिव टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप ड्यूरिंग द चेयरमैन ऑफ G20, तो मिलेट्स को जो है प्रमोट करने के लिए किया गया। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू फर्स्ट 5G नेवल ड्रोन डेवलप बाय इंडिया, तो स्काई हॉक जो है उसको दिया गया। इन दिसंबर 2022 विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट लूनर रोवर राशिद, तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। इन विच कंट्री 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन फरवरी 2023, तो किस 12वां जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, तो फिजी के अंदर। नेक्स्ट है कि विच रेस्क्यू कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर टर्की सीरिया अर्थक्वेक, तो ऑपरेशन दोस्त जो है चलाया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20 समिट, तो इंडिया टू ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1 जनवरी 2023, नहीं 1 दिसंबर 2022 से जो है प्रेसिडेंसी लिया था। तो कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली, ये सही है।
द थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, तो स्विट्जरलैंड जो इसका सही आंसर है। इन विच कंट्री द मीटिंग ऑफ एंटी टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज हेल्ड इन अक्टूबर 2022, इंडिया के अंदर। In the budget 2023, the government announced the formation of which center of excellence aim of making India global hub for millet research, millet course. तो हैदराबाद में जो है इंडियन मिलिट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट हैज बीन According to Economic Survey of India, what percentage of fiscal deficit has been estimated for financial year 2023? तो 2022-23 का जो है आपका 6.14 जो है रखा गया है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, विच आर द टॉप 3 कंट्री फॉर FDI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2022? तो सिंगापुर, मॉरिशस एंड यूएई जो है टॉप जो है FDI कंट्री जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फॉर हिंदी? तो बद्री नारायण को जो है ये मिला है। वेयर वॉज द 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन मार्च 2023? तो भोपाल के अंदर। ऑप्शन सी जो है आंसर है। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ अंडर-19 वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इंडिया? जीता था इंडिया ने। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड स्कीम? तो ओडिशा ने जो है लॉन्च किया था। Who among the following has been appointed as a president of World Bank in May 2023? तो अजय बंगा जो है सेलेक्ट हुए हैं। Which statement is correct true regarding the Human Development Index 2021-22 released in September 2022? The only statement one correct is Switzerland got the top position in the index. Next question है कि which statement is not correct regarding the 36th National Game 2022? तो इट वॉज ऑर्गेनाइज गुजरात, ये सही है। मस्कट वॉज सवासा स्टेटिक लाइन। ये जो है 37 नेशनल गेम विल बी ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश, नहीं गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 37 वाला। इकोनॉमिक सर्वे फॉर द 2022-23 वॉज प्रोसीड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग इट? तो आपको पता है दिस इज 7th इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कितना 10.98%। बैंकिंग बिहार रैंक 3rd इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मोर देन अबव जो इसका आंसर होगा। स्टेट बजट फॉर द 2023-24 वॉज प्रेजेंट बाई बिहार गवर्नमेंट विद टोटल एस्टिमेट अबाउट 2.62 लाख करोड़। तो कितना एस्टिमेट रखा है? 2.62 लाख करोड़ का। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो वो थे MD यूनिस। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र बिहार के प्रथम कौन थे तो मिस्टर कृष्णा सिंह यानी कृष्ण सिंह। विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बिहार लेजिस्लेचर? तो टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 40 है, सही है। द नंबर ऑफ रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 है। और द नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 343 नहीं होगा 243 है, ठीक है। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू बिहार पंचायत राज सिस्टम? तो मुखिया जो है डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, सरपंच भी जो है डायरेक्ट इलेक्शन प्रमुख नहीं होते। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर है। हु अपॉइंटेड प्रो टेम स्पीकर आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव 1937 ED? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इलेक्ट किया गया था। व्हेन वॉज द स्टेट सॉन्ग बिहार अडोप्टेड? कब अडोप्ट किया था? 2012 में अडोप्ट किया गया था बिहार सॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद डिड नॉट सिचुएटेड इन टू प्रेजेंट बिहार स्टेट? तो सभी जो है सिचुएटेड, मगध, वजीर संघ, अंगा जो है सभी जो है इसमें सिचुएटेड है बिहार में। एविडेंस ऑफ डोनेशन बाय विच सुल्तान रूलर हैज़ बीन फाउंड इन जैन टेम्पल ऑफ राजगीर? तो फिरोज शाह तुगलक। Where was the capital of Bihar at the time of Prantpati Mansingh to Rohtas? Who among the following is the famous by name of Bihar विभूति? तो अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं और मिश्र कृष्ण सिंह को क्या बोलते हैं? बिहार के श्री। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। Which of the following canal is related to गंडक रिवर? तो सभी जो है रिलेटेड है गंडक रिवर से, ठीक है। फेमस मलामास फेयर ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन द नॉर्थ बिहार? तो अजय रिवर फ्लो नहीं करता नॉर्थ बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलेक्टली मैच? तो गोगा लेक जो है कटिहार में, अनुपम लेक जो है आपका कैमूर के अंदर है, सिमरी लेक जो है सहरसा के अंदर है।
वेयर इज़ द रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन बिहार, तो मधेपुरा में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है। 3 डिस्ट्रिक्ट विद द हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार वर रिस्पेक्टिवली, तो शिवहर, पटना एंड दरभंगा। हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पहले शिवहर में, उसके बाद पटना और दरभंगा। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज, तो इसका आंसर होगा 121। 142 का आंसर होगा 12, और उसके बाद जो है 143 का आंसर है आपका 4 मीटर। 144 का आंसर है बी। 145 का आंसर है डॉटर इसका, ठीक है। और 146 का जो आंसर है 12,480। 147 का अंदर है 6,720। 148 का 60 ग्राम। 149 का 34, और 150 का 2,340। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट MCQ थे एडिटोरिया फर्स्ट आपके टेस्ट का। तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।